हेलो एवरीबॉडी। आज मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग की सीरीज में 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और ब्लॉक लूजिंग द कांटेक्ट। इसमें हम बेसिकली दो तरह के कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज करेंगे। एक तो स्प्रिंग फोर्स, जो कि वेरी फर्स्ट लेक्चर था, जिन्होंने भी नहीं उसे वॉच किया है एक बार रेफर कर लें, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये दोनों ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो हम इस पर इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फाइंड मिनिमम मास ऑफ द ब्लॉक बी। इस ब्लॉक का मास कितना हो सच दैट ब्लॉक ए में लीव द कांटेक्ट ऑफ द ग्राउंड। ए ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दे। अब सोचिए जरा, ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक बी स्प्रिंग आपका इलोंगेट होगा। स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वो कोशिश करेगा कि स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में लेकर आए, यानी कंप्रेस करेगा। यानी इसके दोनों एंड पर स्प्रिंग फोर्स काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम ए ब्लॉक के कांटेक्ट पॉइंट पर बात करें तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही फोर्स है जो कि ए ब्लॉक का कांटेक्ट लूज करने का काम करेगा। यस और नो? अब ए ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट कब छोड़ेगा? जब ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू m1g से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। यस और नो? तो ब्लॉक ए जस्ट स्टार्ट टू लीव द सरफेस जब fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1g के बराबर। अब fs किसके बराबर? मान लीजिए कि एक्सटेंशन किसी समय पर x है, तो स्प्रिंग फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? kx। तो यहाँ से हमारे पास एक्सटेंशन आ गया x इक्वल टू m1g/k। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। m2g जो वेट ऑफ द ब्लॉक b है, वो स्प्रिंग को एक्सटेंड करता जाएगा, इसकी लेंथ को बढ़ाता जाएगा, x की वैल्यू चेंज होती हुई चली जाएगी। यानी x की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x का 0 हो जाना चाहिए, तो dx/dt कितना हो जाएगा? 0। उस समय पर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक b कितना होगा? 0। राइट। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। ये बात हमने पहले कर ली कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। उस समय पर मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगा? 0, जब ये जस्ट सरफेस से कांटेक्ट लूज कर रहा होगा। राइट। तो इसमें हो क्या रहा है? देखिए, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, एक्सटेंशन हो रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर से, है ना। साथ ही साथ हमारे इस ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। यस और नो? मान लीजिए एक्स एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक चीज बढ़ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, तो दूसरी चीज कम होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे इस m2g की कम हो रही है। कितनी? mgh बोलते हैं ना, m2gx। राइट। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है ट्वाइस m2g/k, एक x से x को काट कर। फाइन। इसे हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। हमने पहले भी x की वैल्यू निकाली है, तो अब एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ट्वाइस m2g/k कितना आ गया है? m1g/k। k से k कैंसिल, g से g कैंसिल, तो m2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? m1/2। यानी m2 की वैल्यू अगर m1/2 होगी तो ये m1 मास का ब्लॉक है, सरफेस से कांटेक्ट लूज कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो कि दो डिस्क के बीच में कनेक्टेड है, और ऊपर वाली टॉप जो डिस्क है उसका मास है m1, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। हमसे पूछा गया है कि f की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि m2 कांटेक्ट लूज कर दे। देखिए, जैसे ही हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे F1, उससे स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं थोड़ी देर के लिए, तो स्प्रिंग एक्सटेंड होना चाहती है तो Fs की वैल्यू ऐसे अपवर्ड की तरफ होगी, ऊपर टॉप डिस्क का m1g डाउनवर्ड होगा। ये फोर्स आपने अप्लाई किया। तो FBD पर लगाते हैं न्यूटन्स लॉ एक बार, इसके इक्विलिब्रियम पर।
एफ डाउनवर्ड है आपका, m1g भी डाउनवर्ड है, और एफ एस जो स्प्रिंग फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में है। वैल्यू प्लेस करें। यह मान लिया है कि m1 किसी इंस्टेंट पर ये x1 यहाँ पर कंप्रेस हुआ है, ठीक है। x1 डाउनवर्ड आया तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, kx1, फाइन। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई f प्लस m1g डिवाइडेड बाई k। ओके, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब लोअर जो डिस्क है उसका एफईडी अपन देखते हैं। जैसे आप ऊपर वाली जो डिस्क है उस पे से फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हटाएंगे, और वो हटा कैसे रहे, देखिए हमने यहाँ बोल्ड लेटर में मेंशन किया इस बात को कि सडनली आपने उसको रिलीज कर दिया है, सडनली उस फोर्स को आपने रिलीज कर दिया है। तो जैसे ही सडनली आप रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग एकदम से जो आपने कंप्रेस करी हुई थी वो एक्सपेंड होना चाहिए। स्प्रिंग एक्सपेंड होना चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस करना चाहेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस निचले वाली जो डिस्क है उस पर ऊपर की तरफ होगा। यस और नो? m2g तो डाउनवर्ड है, तो ये कांटेक्ट तो तभी छोड़ेगा जब fs की वैल्यू m2g से ज्यादा हो जाए। और जब हम कहते हैं जस्ट स्टार्ट टू लीव द सरफेस, तो fs की वैल्यू किसके बराबर होगी, m2g के, राइट। तो लोअर डिस्क जब स्टार्ट हो रही है सरफेस से कांटेक्ट यूज करने में, तो मान लेते हैं उस समय पर एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर x2 है, तो fs क्या होगा अपने पास में, kx2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या होगी, m2g/k। इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। जब हम फोर्स रिमूव करते हैं m1 से, तो होता क्या है, स्प्रिंग एक्सटेंड होती हुई जाती है, इसकी लेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी। किसी इंस्टेंट पर जब x2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय पर m1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। x की वैल्यू t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो जब x मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या अपना हो जाता है, 0। तो इसकी वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी, 0। उस समय काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं इसलिए। तो चलिए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेट में। ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा, ये फाइनल स्टेट हो जाएगा हमारा, और रेफरेंस रहेगा फर्स्ट स्टेट के रेस्पेक्ट में। ये नेचुरल लेंथ है आपका, राइट। तो देखिए वेरी फर्स्ट केस में हुआ क्या था, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया था, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी हाफ kx1², इज इट। ये रेफरेंस लेवल से डिस्क m1 हमारी नीचे आ गई थी, तो इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कह दिया। यहाँ पर एक तरीके से mgh कहते हैं ना, तो h को माइनस में ले लिया बेसिकली, तो -x1 है ये। फिर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ये रेफरेंस लाइन होगी। बार बार हम ये रेस्पेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ के कंपेयर में एक्सटेंशन हुआ है x2, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, हाफ kx2²। और इस रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया है ये आपका डिस्क m1, तो इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल, m1g बोलते हैं ना, तो h कितना है आपका, x2। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब k वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास में ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को देखिए आप, x1² माइनस x2, a² माइनस b² ट्रीट कीजिए, तो a माइनस b a प्लस b होगा ना, तो x1 प्लस x2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो क्या ये आ जाएगा हमारे पास में, राइट। तो यहाँ से x1 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, ट्वाइस m1g/k। इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया, ठीक है, क्लियर है। x1 x2 की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, f प्लस m1g/k, और x2 क्या फाइंड किया था हमने, m2g/k। दिस इज ट्वाइस m1g/k। देखिए थ्रू आउट द इक्वेशन बात करें अपन, तो ये k तो कैंसिल कर देते हैं अपन, तो f प्लस m1g माइनस m2g इक्वल टू ट्वाइस m1g। ये m1g यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा तो m1g बचेगा केवल, ये इसको माइनस वाली टर्म को भी राइट हैंड साइड में भेज दें अपन, तो f हमारे पास में क्या आएगा, m1 प्लस m2g।
तो दिस इज द मिनिमम फोर्स जो कि अगर आप M1 पर अप्लाई करते हैं, दिस इज द मिनिमम, ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, तो आपका जो नीचे वाली डिस्क है ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगी। क्लियर है? तो बेसिकली जब भी कॉन्टैक्ट लूज वाले क्वेश्चन आएंगे तो दो चीज़ें अप्लाई करते हैं हम। एक तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम केवल स्प्रिंग फोर्स पे ली थी, तो जिनका भी वो न्यूज़ है एक बार रेफर कर लें उसको। और सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें कि हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और कॉलिजन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है आपको। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।